दोस्तों, सफल लोगों की सफलता की कहानी पढ़ने से हमें सफल होने के लिए प्रेरणा मिलती है और हमें वह साहस मिलता है जिसके ना होने पर सफलता का मिलना बहुत कठिन हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस आर्टिकल को पढ़ने से इस उद्देश्य से आए हो कि यहाँ आपको किसी महान और सफल हो चुके व्यक्तियों की सफलता की कहानियाँ पढ़ने मिलेंगी, तो शायद आपको कुछ निराशा होगी, क्योंकि यहाँ मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की सफलता की कहानी लिखने के तरीके या रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे आप सबसे ज़्यादा और सबसे करीब से जानते हैं, जिसे आप एक सफल इंसान बनते देखना चाहते हैं, और वह कोई नहीं बल्कि आप खुद हैं। जी हाँ, यह आपकी सफलता की कहानी है। आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपको अपनी खुद की सफलता की कहानी स्वयं ही लिखनी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सबसे सक्सेस स्टोरी इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं लिख सकता, क्योंकि इसे केवल और केवल आप ही लिख सकते हो। तो आइए, देर किस बात की है, आपको कुछ ऐसे तरीके या सीक्रेट्स बताता हूँ जिससे आप खुद की सफलता की कहानी लिख सकेंगे। तो सफलता के पहले रहस्य, सीक्रेट ऑफ सक्सेस को जानते हैं। आपने सिकंदर महान का नाम तो ज़रूर सुना होगा। उसने पूरी दुनिया को जीतने का लक्ष्य बनाया हुआ था। वह अपने देश से बहुत दूर के देशों को वह जीतता जा रहा था। वह अपने इस लक्ष्य की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। उसे जब भी किसी साम्राज्य को जीतना होता था, तो वह सबसे पहले वह अपनी विशाल सेना सहित उस देश के निकट पहुंच जाता था। इसके बाद वह अपने सैनिकों से उन जहाज़ों आदि को नष्ट करवा देता था जिनकी सहायता से वह वहां तक पहुंचा था। इसके बाद अपनी सेना के साथ वह उस देश से युद्ध लड़ता और जीत जाता था। क्या आप बता सकते हैं कि वह क्यों जीतता था? जी हाँ, उसके जीतने का रहस्य उसके जहाज़ों आदि को नष्ट हो जाना था, जिन्हें अपने ही सैनिकों से नष्ट करवाया था। वह अपने वापस जाने के सभी साधनों को नष्ट करवा देता था। अब उसके और उसके सैनिकों के पास दो ही ऑप्शन बचते थे, या तो सामने खड़ी दुश्मन की सेना को हरा दें, या लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाएं। पीछे हटने और वापस चले जाने का ऑप्शन उनके पास होता ही नहीं था। अब तो ये तो जीतो या मरो। दोस्तों, इसी तरह जब तक आपके पास जीवन में बहुत से विकल्प रहते हैं, तब तक हम किसी एक को नहीं पकड़ पाते और हमारी समस्त ऊर्जा बिखरी हुई रहती है। लेकिन यदि हमारे पास केवल एक ही विकल्प या रास्ता या टारगेट हो रहे, तो हम अपनी पूरी ऊर्जा को उस पर लगा पाएंगे। और यह सभी जानते हैं, जब कोई इंसान अपनी समस्त ऊर्जा सही टारगेट पर लगाता है, तो लक्ष्य उस ऊर्जा से चमक उठता है और साफ नज़र आने लगता है। इस स्थिति में जीत को खुद चलकर आना ही पड़ता है, और इस तरह वह व्यक्ति अपनी खुद की सफलता की कहानी लिखता है। ध्यान रखिए, जब तक बहुत से विकल्प हमारे सामने रहते हैं, तो संकट आने पर या काम का मन न होने के कारण आप उस विकल्प की ओर चले जाते हैं जो आपको सबसे सरल लगता है। अब मैं आपको एक दूसरा सफलता पाने का रहस्य, सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताता हूँ। दोस्तों, यदि आप भी अपनी सफलता की कहानियाँ खुद लिखना चाहते हो, तो मेरे साथ आगे बढ़ते और पढ़ते रहिए। किसी देश का एक राजकुमार, जिसका नाम देववीर था, उसे तलवार चलाने से बहुत डर लगता था। वह अपने पिता अर्थात राजा के दबाव में आकर उसने थोड़ी बहुत तलवार चलानी सीख ली थी, लेकिन राजा के बहुत कहने पर भी वह किसी युद्ध में लड़ने नहीं जाता था, क्योंकि उसे तलवार उठाने में डर लगता था। काफ़ी समय ऐसे ही चलता रहा। एक बार राजा का सामना बहुत बड़ी सेना से हो गया, और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उस लड़ाई में राजा के सभी सहयोगी मारे गए और सेना आदि का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। समय महल में केवल देववीर ही बचा था। राजा ने उसने लड़ने के लिए बुलवाया, लेकिन देववीर तलवार को हाथ लगाने से भी डर रहा था। लड़ाई उसके बस की बात कहाँ थी। तभी राजा ने उसकी कमर में तलवार बांधकर उसे जबरदस्ती मैदान में भेज दिया। मैदान में जाते ही उसने देखा कि सामने दुश्मन की सेना खड़ी थी और उसकी ओर बढ़ती चली जा रही थी। उसने पीछे की ओर भागना चाहा, लेकिन उसने देखा कि दुश्मन की सेना पीछे भी चली गई है और उसने राजा को बंदी बना लिया है। राजा को बंदी बनाते देखकर महल के द्वारपालों ने सभी दरवाजे बंद कर दिए, ताकि दुश्मन की सेना महल के अंदर ना जा सके। अब देववीर ने देखा कि उसके आगे से दुश्मन सेना बड़ी चली जा रही है। पीछे देखा तो वहाँ से भी दुश्मन सेना उसकी तरफ आ रही थी। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे और राजा बंदी बना हुआ था। अब देववीर करे भी तो क्या करे। बताओ दोस्तों, अब देववीर ने क्या किया होगा। अब उसके पास केवल दो ही विकल्प थे, या तो तलवार उठाए या मारा जाए। ऐसी संकट की स्थिति में उसका डर निकल कर
बाहर हो गया और उसने तलवार उठाने का विकल्प चुना। उसने तलवार उठाई और आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए दुश्मन पर टूट पड़ा। ऐसा लगा कि जैसे किसी सिंह के समान अपने शिकार पर झपट रहा हो। लड़ते समय उसने अपने पिता द्वारा जबरदस्त सिखाई हुई तलवार विद्या पर गर्व हुआ और आखिर में अपने बचे हुए सैनिकों और अपने डर के भाग जाने से उसके अंदर का जो योद्धा उभर कर आया था उसी की जीत हुई और देववीर ने खुद की सफलता की कहानी लिखी। दोस्तों, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। बहुत से अच्छे और ज़रूरी काम हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। इसका कारण हमारा डर भी होता है हमें कि लोग क्या कहेंगे। हमें डर होता है कि यदि यह कार्य नहीं कर पाया तो लोग हंसेंगे। दोस्तों, हम अपने डर को जीतना होगा, वरना जीवन में एक समय ऐसा संकट आएगा जब कार्य हो सकता है आपकी मजबूरी में करना पड़े या उसे नकारात्मक परिणाम को देखना पड़े जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इसके अतिरिक्त जब तक हमारे पास काम से बचने के रास्ते होते हैं तब तक हम कोई भी काम नहीं कर पाते। अरे दोस्तों, उन सभी रास्तों को छोड़ो जो ज़रूरी नहीं हैं और वह रास्ता चुनो जो सफलता के लिए सबसे सही और ज़रूरी है, अर्थात वह करने की खुद की जिम्मेदारी लो। आपको करना चाहिए। संकट आने पर देववीर तो जीत गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप भी जीत जाओ, और जीत भी जाओ तो ऐसी जीत से क्या फ़ायदा जो इतने बड़े नुकसान के बाद मिली हो। सुनो, वह सभी चीज़ें और विकल्प त्याग दो जो आपको अपनी मंजिल की ओर जाने से रोकते हैं। जाना होता है अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन डर कर भाग जाते हो किसी दूसरे विकल्प की तरफ जो आपको ज़्यादा आसान लगता है। देववीर भी पीछे भागा था क्योंकि वह विकल्प भी उसके पास था। वो तो दुश्मन की सेना भी पीछे आ गई, वरना देववीर उस दिन हार जाता और भगोड़ा कहलाता। दोस्तों, ऐसे विकल्प छोड़ दो जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकते हैं। आइए अब तीसरे और आखिरी सफलता के रहस्य की बात करते हैं, जिसके बिना खुद की सफलता की कहानी लिखना बहुत ही कठिन है। राकेश और मुकेश दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे थे। जब रिजल्ट आया तो राकेश आईएएस बन गया, लेकिन मुकेश असफल हो गया। मुकेश से असफल होने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे रोज़ बहुत समय तक पढ़ने और उस सुबह जल्दी जाकर खुद की पढ़ाई में डुबा देने का मन नहीं करता, इसलिए मैं असफल हुआ। अब जब राकेश से उसकी सफलता का राज पूछा गया तो उसने बताया कि वह रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ता था और सुबह जल्दी जाकर तैयारी करता था, इसलिए वह सफल हो पाया। तभी एक अजीब प्रश्न राकेश से पूछा गया, क्या उसका मन इतनी देर तक रोज पढ़ने और सुबह जल्दी उठने का करता था? तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। राकेश बोला, नहीं, मेरा मन भी इतनी देर तक पढ़ने और सुबह इतनी जल्दी उठकर तैयारी करने का नहीं करता था। राकेश से पूछा गया, तो आप ऐसा कैसे कर पाए? राकेश बोला, अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर के बल पर मैं ऐसा कर पाया। दोस्तों, यदि आप अपनी सफलता की कहानी खुद लिखना चाहते हो तो अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बना लीजिए कि उसके सामने बड़े से बड़े लक्ष्य छोटे लगने लगे। यही सफलता के राज हैं। इच्छा शक्ति के बिना सफलता नहीं मिल पाती। यही कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? यह कहानी आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।